अनुराग भदौरिया साहब, क्या आप नहीं मानेंगे, आपकी पार्टी नहीं मानेगी कि वाकई वक्त आ गया है जनसंख्या नियंत्रण जो है उसको न सिर्फ एड्रेस किया जाए इस इशू को, बल्कि कुछ ऐसे कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएं जिसके जरिए वाकई रोक लगाई जा सके बढ़ती आबादी पर? देखिए, जनसंख्या हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है, इसको कोई नहीं नकार सकता। ठीक है। और 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्यों नहीं देश की सरकार ने एक राष्ट्रीय कानून लाने की इसमें कोशिश की है? राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं लाए? अब चूंकि उत्तर प्रदेश की जो समस्या वो अलग है। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी को असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। चूंकि देखिए, किसी ने जाति धर्म की बात नहीं की। अभी राकेश सिन्हा जी बोल रहे थे, खुद ही विशेष समुदाय मतलब कोई कह नहीं रहा, लेकिन वो अपने आप बीजेपी कह रही है विशेष समुदाय। किसी ने कुछ बोला क्या? चूंकि भारतीय जनता पार्टी के चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है, खुद ही एक माहौल बनाने की बात करते हैं, खुद ही माहौल बना के चले गए। और जब आपने उनसे पूछा राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं ले आए, तो हकलाने लगे थे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं, लेकिन आपकी जब सरकार थी यूपी में, समाजवादी पार्टी की सरकार थी अनुराग भदौरिया, तो आप लोगों ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की? वो 2014 वाला सवाल तो मैंने राकेश जी से पूछ लिया, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ ठीक है, बात आज की हो जाए, आज की डिबेट पे। तो उन्होंने बोला, उसके बाद आज की समस्या उत्तर प्रदेश में है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, मैं तो कह रहा हूँ कि जनसंख्या के साथ साथ योगी जी एक अपना गुंडे खत्म करने का भी एक बिल पारित कर देंगे। भाजपा के गुंडों को कैसे खत्म करेंगे, नियंत्रण करेंगे। जो वहाँ पुलिस को थप्पड़ मारते हैं, पुलिस को गोली मारते हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मैंने आपसे ये पूछा कि पहले क्या जरूरत महसूस नहीं हुई? यूपी की बढ़ती आबादी ये क्या सरकारों के लिए पहले चिंता का सबब नहीं रहा? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आप जनसंख्या पे बात कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता है, लेकिन जनसंख्या के साथ साथ किस जनसंख्या की बात करो, उस महिला का अपमान होता रहेगा। वह भी तो जनसंख्या में आती है महिला। वो जनसंख्या में नहीं आता जिनकी लाशों को कुत्ते नोच रहे थे? क्या वो जनसंख्या में नहीं आता जो यहाँ पे बिना ऑक्सीजन, बिना उसके वेंटिलेटर के हॉस्पिटल से जिनकी मौतें हो गई? क्या वो जनसंख्या में नहीं आता जिनको आप रोजगार नहीं दे पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली? क्या उनको जनसंख्या में नहीं आता डीजल पेट्रोल की महंगाई से जो आत्महत्या कर रहे हैं? वो जनसंख्या में नहीं आता जिस बहने की इज्जत लूटी जा रही है, जहाँ चोरी डकैती हत्या लूट मार, यहाँ पे संस्कार संस्कृति नाश कर दी गई उत्तर प्रदेश के अंदर में। और योगी जी धृतराष्ट्र बने अपना सत्ता पाने के नशे में बैठे। कैसे हमें सत्ता चाहिए, उसके लिए धृतराष्ट्र हो चुके हैं। चलिए ठीक है, असल मुद्दे पर आपने कम बात की, असल मुद्दे पर आपने कम बात की, लेकिन जो आरोप आप लगा रहे हैं जनता के लिए हो रहा है ना। आलोक अवस्थी जी, जनसंख्या की बात करते हैं आप, उत्तर प्रदेश की जनता की बात। अवस्थी जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। अवस्थी जी बताइए, आरोप ये कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। भटकाने की बात आप क्यों ठीक है, हो गया अनुराग जी, कंटिन्यूअसली मत बोला कीजिए ना प्लीज। आलोक जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए। पूरी करूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा मैं भाई? कमाल की बात करते हैं बीजेपी वाले। इनके पास जनसंख्या जैसे मुद्दे पर बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे जो है बात करके डिबेट को डिलेट कर दिया है। अब मुझे मेरी मजबूरी है कि मुझे इनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव क्या एक परिवार के एक कुनबे के नेता नहीं है? क्या उन्होंने राजनीति का अपराधीकरण नहीं किया है? हमने जो है अगर कार्रवाई करी अतीक अहमद के खिलाफ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ, विजय मिश्रा के खिलाफ, क्या ये कुख्यात अपराधी नहीं है? इन अपराधियों को माननीय बनाने का काम क्या समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है? आज इनके अरबों रुपए की संपत्तियों को हमने ढहा दिया है, करोड़ों रुपए की संपत्तियों को जब्त किया गया है, इनके गैंग के तमाम मेंबरों को मार कर पुलिस ने गिरा दिया है। तो क्या ये हमने अपराध किया है? जनता के प्रति हमारी जवाबदेही नहीं है? हमारी सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को इसी मुद्दे पर लाए गए थे कि हम कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, और हमने समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट जितने भी गुंडे थे या जो भी प्रदेश के अंदर गुंडे थे, आज या तो जेल के अंदर है या तो ये अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। आज जो है नहीं, ठीक है आलोक जी, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। बेसिकली ऑपोजिशन की तरफ से और खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आलोक जी ये आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, और ये चुनाव से पहले लव जिहाद, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण, ये सारे मुद्दे पोलराइजेशन की कोशिश है। एक मिनट अनुराग जी, आलोक जी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया साहब कंटिन्यूअसली बोलेंगे आप। एक मिनट हो रही है, लेकिन हम जीत गए, आओ मिठाई बांटे हैं, कोई बात नहीं, तो क्या? अनुराग जी गजब है आप, मतलब आपने जो सवाल पूछा उसी को तो जवाब दे रहे हैं। आलोक जी सुन तो लीजिए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की जहां तक आप बात कर रहे हैं, हम क्या ये देश विरोधी कार्य करने जा रहे हैं? क्या देश में जनसंख्या का प्रदेश में विस्फोट नहीं हो रहा है? हमारे संसाधन सीमित नहीं हो रहे हैं? हमारे पास आज जितना अनाज हो रहा है, जितना पानी उपलब्ध है, क्या उसके लिए जो है अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो बाद में कमी नहीं आएगी? हम घुसपैठियों को अगर रोकते हैं,
नागरिक संशोधन बिल ला करके, तो भी जो है ये विरोध करते हैं। हम जब धारा 370 को खत्म करते हैं, समान नागरिकता संहिता लाने की कोशिश करते हैं, तो इसका विरोध करते हैं। हम जब 3 तलाक ला करके का बिल ला करके महिलाओं को समान अधिकार, समानता का अधिकार देते हैं, तो ये इसका विरोध करते हैं। आज जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये उसका विरोध करने लगे। क्या ये भारत के विरोधी हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर भारत के संविधान के लिए जो हमारे नागरिकों के लिए अच्छा है, उसको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका ये विरोध करेंगे। तो ऐसे विरोधियों के लिए साफ साफ बता दूं मैं आपको, भारत की उत्तर प्रदेश जनता ने इनको नकार के रखा हुआ है। दोनों लोकसभा के चुनावों में, चाहे 2014 का इलेक्शन रहा हो, चाहे 2019 का, समाजवादी पार्टी को हाशिए में फेंका है, 5 सीटों पर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।